तो प्रियो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर एक गधे का उपयोग करके किसी भविष्यवक्ता को रोक सकते हैं? क्या होता है जब एक इंसान अपने लालच और जिद में इतना अंधा हो जाता है कि उसे परमेश्वर की चेतावनी भी सुनाई नहीं देती। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानने और सही रास्ते पर चलने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह कहानी है बिलाम और उस गधे की जिसे स्वयं परमेश्वर ने बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मोआब का भय और बालाक का प्रस्ताव। इजरायली लोग मिस्र से निकलकर वादा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और परमेश्वर उनके साथ था। जब वे मोआब की भूमि के पास पहुंचे तो मोआब के राजा बालाक को डर लगा। उसने सोचा कि अगर इजरायली हमारी भूमि में घुस आए तो वे हमें नाश कर देंगे। बालाक जानता था कि वह इजरायलियों को युद्ध में हरा नहीं सकता, इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने बिलाम नाम के एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता को बुलाने का फैसला किया। बिलाम को लोग एक व्यक्ति के रूप में जानते थे जिसकी आशीष और श्राप असरदार होते थे। बालाक चाहता था कि वह बिलाम इजरायली लोगों को श्राप दे ताकि वे कमज़ोर पड़ जाएं और उन्हें हराया जा सके। बिलाम के पास दूतों का आना। बालाक ने अपने कुछ दूतों को बहुत सारे धन और उपहार देकर बिलाम के पास भेजा। उन्होंने बिलाम से कहा, हमारा राजा चाहता है कि तुम इजराइल को श्राप दो ताकि वे हमारी भूमि को नाश ना कर सके। बिलाम ने जवाब दिया, मैं बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा। रात को परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तुम उन लोगों के साथ मत जाओ और इजराइल को श्राप मत दो क्योंकि वे आशीष पाए हुए लोग हैं। सुबह बिलाम ने दूतों को मना कर दिया और कहा कि वह उनके साथ नहीं जा सकता। बालाक का फिर से प्रयास। जब राजा बालाक को यह खबर मिली तो उसने और अधिक सम्मानित दूतों को और ज़्यादा धन दौलत देकर बिलाम के पास भेजा। इस बार उन्होंने कहा, हमारा राजा तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान देगा, बस तुम इजराइल को श्राप दो। बिलाम ने कहा, अगर बालाक मुझे अपना पूरा महल सोने चांदी से भर कर दे दे तब भी मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रुको, दोबारा मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। इस बार परमेश्वर ने कहा, अगर वे तुम्हें बुलाने आए हैं तो जाओ, लेकिन वही करना जो मैं कहूँगा। बिलाम का गधे पर यात्रा करना। अगली सुबह बिलाम अपने गधे पर बैठकर मोआब की ओर चल पड़ा, लेकिन यह देखकर बिलाम का मन लालच की ओर झुका हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को रास्ते में खड़ा कर दिया ताकि उसे रोका जाए। बिलाम का गधा आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वह रुक गया। बिलाम को गुस्सा आया और उसने गधे को मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ा। असल में गधे ने वह देखा जो बिलाम नहीं देख सका। परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा था। गधे ने अपने रास्ते को बदलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं है तो वह वहीं बैठ गया। बिलाम को और गुस्सा आया। उसने गधे को फिर से मारा। गधे की आवाज़ और परमेश्वर का संदेश। तभी परमेश्वर ने गधे के मुंह को खोल दिया और गधे ने बिलाम से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे बार बार मार रहे हो? बिलाम ने गुस्से में कहा, तू मेरा रास्ता रोक रहा है। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार देता। गधे ने फिर जवाब दिया, क्या मैं तुम्हारा वही गधा नहीं हूँ जिस पर तुम हमेशा सवारी करते रहे हो? क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया? बिलाम को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसने स्वर्गदूत को तलवार के साथ खड़े देखा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ क्योंकि तुम्हारा रास्ता परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर तुम्हारा गधा ना होता तो मैं तुम्हें मार चुका होता। बिलाम डर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब वापस लौट जाऊँगा। परमेश्वर की योजना और बिलाम की नाकामी। परमेश्वर ने कहा, अब जाओ, लेकिन वही कहो
जो मैं कहूँ। जब बिलाम मोआब पहुँचा तो बालाक ने उससे कहा, अब इज़राइल को श्राप दो। लेकिन जब बिलाम ने मुंह खोला तो श्राप के बजाय आशीर्वाद निकला। बालाक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया था श्राप देने के लिए, लेकिन तुम तो आशीर्वाद दे रहे हो। बिलाम ने जवाब दिया, मैं वही कह सकता हूँ जो परमेश्वर चाहता है। 3 बार बालाक ने बिलाम से इज़राइल को श्राप देने के लिए कहा, लेकिन हर बार बिलाम ने आशीर्वाद ही दिया। अंत में बालाक ने निराश होकर बिलाम को वापस भेज दिया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा सर्वोच्च है। कोई भी परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सकता। ना राजा, ना भविष्यवक्ता। लालच एक व्यक्ति को अंधा बना सकता है। बिलाम जानते हुए भी कि परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद देना चाहता था, फिर भी वह बार बार बालाक के प्रस्ताव पर विचार करता रहा। परमेश्वर किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक गधे को भी, ताकि अपने सेवक को सही रास्ता दिखा सके। आत्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। गधे ने वह देखा जो बिलाम नहीं देख पाया, क्योंकि उसका मन लालच और जिद से भरा हुआ था। अंतिम संदेश: अगर हम भी अपनी जिद, लालच या अहंकार में परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करते हैं तो हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसकी राह पर चलना चाहिए। ऐसी ही और भी सत्य घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद